नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कल वाली वीडियो में हमने दाब के बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी रक्तदाब की, और आज का प्रसंग भी रक्तदाब से जुड़ा हुआ है। किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए, रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और तो और बचे हुए जो लोग प्रयोगशाला सहायक है उनके लिए तो ये अमृतवाणी है। अब रक्तदाब के बारे में हमने जब बात करी कल की वीडियो में, तो हमने यहाँ पर दो शब्द यूज़ किए थे बड़े मोटे मोटे से। एक तो था सिस्टोलिक और दूसरा शब्द मैंने आपके सामने यूज़ किया था डायस्टोलिक। मैंने यहाँ पर ही आपसे एक नाड़ी दाब के बारे में भी बात करी थी, साथ साथ में स्फेग्नो मेनो मीटर के बारे में बात करी थी। मीटर की मात्रा बड़ी आएगी तो मीटर के बारे में बात करी थी, और तो और हमने आपको धमनी के बारे में बात करी थी, और शिरा में किस प्रकार से रक्त का दाब होता है इसकी चर्चा भी हमने करी। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो या क्लास अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करी है तो तुरंत प्रभाव से जो पुराना वीडियो उसे देख लीजिए। और सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, क्योंकि 84,000 आप लोगों ने व्यू दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लायक इस चैनल को समझा है, धन्यवाद। चलिए आज इन्हीं टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के। आज का टॉपिक होगा हमारे पास में निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब क्या होता है? निम्न रक्तदाब, इसको समझते हैं। देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है ना, बेहोश सा होने लगता है, अचानक से गिर जाता है। क्या होता है अचानक से ऐसा उसको? और व्यक्ति गिरेगा, खड़ा व्यक्ति नीचे गिर जाएगा ज़मीन पर, और जैसे ज़मीन पर गिरेगा थोड़ी देर बाद उसको वापस होश आ जाएगा, वो उठ जाएगा। भगवान ने बॉडी को कितना बैलेंस बनाया है। देखिए, ये इंसान है मान लो, और इस इंसान का ब्रेन सबसे ऊपर है, और जब रक्त पंप करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचता, कभी इसी स्थिति में या रक्त हीनता आ जाती है, या आपने उपवास कर रखा है, आपको भूख लग रही थी, आपने खाना नहीं खाया है, ऐसी परिस्थिति में ब्रेन के ऊपर रक्त का संचार थोड़ा सा कम होगा और व्यक्ति कैसा हो जाएगा? गिर जाएगा। आप जानते हैं कि रक्त ऊपर चढ़ने में टाइम लगेगा, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति नीचे गिर गया, फिर तो उसके ब्रेन में अपने आप ही रक्त जाएगा, प्रवाह होगा, और व्यक्ति को थोड़ी देर में मूर्छा हट जाएगी। इसीलिए व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? लेट जाएगा। जब भी आपकी बीपी लो हो जाती है तो आपको एक बार आराम से सो जाना चाहिए, आराम से रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कर लेने से आपका शरीर वापस नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे निम्न रक्तदाब की। क्या मतलब हो गया निम्न रक्तदाब के बारे में बात करें कि जब मानव रक्त दाब में सिस्टोलिक 110 mmHg व डायस्टोलिक 70 mmHg हो जाता है, या इससे कम पहुंच जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? निम्न रक्तदाब कहते हैं। कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, कारण हम जानते हैं। उपवास किया, यानी कि आपको क्या लगी थी? भूख लगी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। अब उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम उपवास करेंगे तो हमारा बीपी लो हो जाएगी। उपवास में ऐसा नहीं है 2 किलो केले खाए, 3 किलो नमकीन खाए, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब ये है कि आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, एंड ऐसी परिस्थिति में आपको भूख लगी थी और आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो कमज़ोर हो गया, या यूँ कहेंगे निम्न स्तर पहुँच गया, जिसे हम निम्न रक्तदाब कहेंगे, है ना। तो कब हो गया? 110 से कम हो गया है, और इधर जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक वो कितना हो गया? 70 mmHg से कम हो गया, जिससे क्या बोलेंगे? निम्न रक्तदाब। दूसरा कारण क्या होगा कि आपकी जो प्रत्यास्थता है, इसकी धमनी की, वो बढ़ जाती है, एकदम ज़्यादा लचीला हो गया, रक्त पूर्ण रूप से
ऊपर नहीं पहुँच पाया, है ना। जैसे मान लो आपकी पानी की मोटर है, आप लोगों ने देखा होगा, पानी को पंप किया आपने, और पानी को पंप करने पर वो अचानक से क्या हो जाए, बड़ा पाइप, मोटा पाइप लगा दिया। अगर ना आधा इंची का था, आपने 4 इंची का लगा दिया, तो इतना पंप नहीं कर पाएगा, तो प्रत्यास्थता बढ़ जाने पे भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी पूछा जाए कि निम्न रक्तदाब किसे कहते हैं या कितना मान होता है, तो 110 से 70 mmHg, ये ध्यान रखना। अधिकतम और न्यूनतम दोनों हो गए, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हो गए। अब बात आती है हमारे पास में उच्च रक्तदाब की, तो इस तरफ लिखते हैं हम उच्च रक्तदाब। चलिए इस तरफ हम क्या लिखेंगे, उच्च रक्तदाब। क्या होता है, जब मानव रक्तदाब में सिस्टोलिक, है ना, 120 था, बढ़ जाएगा 140 mmHg, और डायस्टोलिक 80 था, बढ़ जाएगा यहाँ पर 90 mmHg, यहाँ अधिक हो जाता है। तो इसे उच्च रक्तदाब या चाप कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देना। उच्च रक्तदाब और रक्तचाप क्या है, किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज ही के टॉपिक में हमको एक चीज़ और क्लियर करनी है। कुछ लोगों ने रक्त को मिक्स कर दिया है, उसको क्लियर भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, कुछ लोगों को मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो समझ में पूरी ढंग से नहीं आया है, कहीं ना कहीं कमी रह गई। मेरे पढ़ाने में भी हो सकती है और उनके पढ़ने में तो है ही है। मुझे आप एक बात बताइए, जनरली हम बोरवेल करवाते हैं और बोरवेल कराने के ऊपर उसके बाद में हम उस बोरवेल में एक मोटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। मोटर लगाने के बाद में पानी को पाइप के माध्यम से हमारे घर पर जो टंकी बनी हुई है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। पूरा पानी उपयोग करने के बाद में आप लोग शावर में नहाते हैं। नहाने के बाद में वो पानी वापस भूमि के भीतर चला जाता है। भूमि के भीतर जाने के बाद में वही पानी रिसाइकिल होकर के, यूँ समझिए, मोटर के माध्यम से आता है। तो मुझे बताओ ये पूरी प्रक्रिया क्या है, पानी का चक्र चला। इसी प्रकार से हमारे जो हृदय है, जो आपका और मेरा हृदय है या किसी भी जीव का हृदय है, तो जो स्तनधारी उसमें हृदय के कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ। मैं आने पहले आपको बताया 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो बायां भाग है वहाँ पर शुद्ध रक्त होगा। तो बाएं भाग में जो रक्त आएगा कहाँ से आएगा, आपके लंग्स से, फेफड़ों से। तो ये देखिए आपके फेफड़ों में जो शुद्ध हुआ रक्त वो बाएं भाग में आया। बाएं भाग के अंदर आलिंद से कहाँ आ गया, निलय में। अब निलय में आने के बाद में निलय ने धक्का दे के कहाँ पहुँचा दिया, हमारे शरीर में। सॉरी, कहाँ चला गया, शरीर में। शरीर में जाने के बाद वापस केशिकाओं के पास पहुँचा। केशिकाओं से कहाँ पहुँचा, शिरा के पास पहुँचा। शिरा ने सब रक्त को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद कहाँ डाल दिया इसको, आलिंद में। कौन सा आलिंद है, दायां आलिंद। ध्यान देना, दायां आलिंद से कहाँ आया, दाएं निलय में। दाएं निलय से रक्त कैसा हो गया हमारा, बताइए अभी रक्त कैसा है, अशुद्ध। इसने घबरा करके किसको फेंक दिया, फेफड़े को दे दिया। फेफड़े ने शुद्ध करके वापस किसको दे दिया, बाएं आलिंद को दे दिया। तो ये प्रक्रिया चली कि नहीं चली, बोलो 8 जैसी संरचना बनी कि नहीं बनी, कितनी बार बनी, तो 2 बार रक्त गया और आया। इसलिए बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये बात जिनको समझ में नहीं आई थी उस बात को समझना, वीडियो को बार बार देखना, तो आप लोगों को अपने आप वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज की कक्षा के अंदर हम लोगों ने उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब पढ़ा। पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने नाड़ी दोष के बारे में, नाड़ी दाब के बारे में बात करी, दोष के बारे में नहीं, है ना। नाड़ी दोष तो पंडित जी देखेंगे, तो इसके बारे में हमने बात करी। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोगों के बीच में जो था वो हमने ख़त्म हुआ। प्रयोगशाला सहायक की दृष्टि से हमने इसको ख़त्म कर लिया है। कल की जो क्लास होगी, जो अगले दिन हम क्लास लेंगे,
उसके अंदर हमें कोई ना कोई तंत्र लेना है। कुछ लोगों का डिमांड है कि सर बॉटनी को पहले कंप्लीट करा दिया जाए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पहले जीव विज्ञान का जो भाग है, जीव विज्ञान, देखो मेरा तो यही है कि मैं जीव विज्ञान के अंदर आप लोगों के पास में दो चीज़ें हैं, एक तो प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी है और एक हमारे पास में वनस्पति शास्त्र है। तो प्राणी विज्ञान जो जूलॉजी हमारे पास में आ रहा है उसको मैं फटाफट कंप्लीट करूं, उसके बाद में बॉटनी पे जाऊं, मेरा विचार तो यही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर आप अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो भी हमारे पास में मूल तना पत्ती पहले आ जाती है, वर्गीकरण पहले आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, क्लासिफाइड करना समझ में नहीं आ रहा है। चलिए उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास आपको किस टॉपिक पर लेनी है आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्लास हमको लेनी है। जो जितने कमेंट होंगे हम उसी पे वीडियो बना देंगे। तो किसी एक ने कमेंट किया पूरे का तो भी हम उस पर वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। और अगर आप लोगों को नंबर की आवश्यकता है, जैसे कुछ लोगों ने कहा है, तो आप लोग YTST और अपना नाम लिख दीजिए, जो भी राम श्याम मोहन है, और लिखने के बाद 9928544989 पर व्हाट्सअप कर देना भैया, कॉल मत करना, है ना। कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सअप कर देना, तो क्लास में होऊंगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अगर आप लोग जो भी टॉपिक है उसको मुझे बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कल वाली वीडियो में हमने दाब के बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी रक्तदाब की, और आज का प्रसंग भी रक्तदाब से जुड़ा हुआ है। किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए, रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और तो और बचे हुए जो लोग प्रयोगशाला सहायक है उनके लिए तो ये अमृतवाणी है। अब रक्तदाब के बारे में हमने जब बात करी कल की वीडियो में, तो हमने यहाँ पर दो शब्द यूज़ किए थे बड़े मोटे मोटे से। एक तो था सिस्टोलिक और दूसरा शब्द मैंने आपके सामने यूज़ किया था डायस्टोलिक। मैंने यहाँ पर ही आपसे एक नाड़ी दाब के बारे में भी बात करी थी, साथ साथ में स्फेग्नोमीटर के बारे में बात करी थी। मीटर की मात्रा बड़ी आएगी तो मीटर के बारे में बात करी थी, और तो और हमने आपको धमनी के बारे में बात करी थी, और शिरा में किस प्रकार से रक्त का दाब होता है इसकी चर्चा भी हमने करी। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो या क्लास अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करी है तो तुरंत प्रभाव से जो पुराना वीडियो उसे देख लीजिए। और सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, क्योंकि 84,000 आप लोगों ने व्यू दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लायक इस चैनल को समझा है, धन्यवाद। चलिए आज इन्हीं टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के। आज का टॉपिक होगा हमारे पास में निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब क्या होता है? निम्न रक्तदाब, इसको समझते हैं। देखिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है ना, बेहोश सा होने लगता है, अचानक से गिर जाता है। क्या होता है अचानक से ऐसा उसको? और व्यक्ति गिरेगा, खड़ा व्यक्ति नीचे गिर जाएगा ज़मीन पर, और जैसे ज़मीन पर गिरेगा थोड़ी देर बाद उसको वापस होश आ जाएगा, वो उठ जाएगा। भगवान ने बॉडी को कितना बैलेंस बनाया है। देखिए ये इंसान है मान लो, और इस इंसान का ब्रेन सबसे ऊपर है, और जब रक्त पंप करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचता, कभी इसी स्थिति में या रक्त हीनता आ जाती है, आपने उपवास कर रखा है, आपको भूख लग रही थी, आपने खाना नहीं खाया है, ऐसी परिस्थिति में ब्रेन के ऊपर रक्त का संचार थोड़ा सा कम होगा और व्यक्ति कैसा हो जाएगा? गिर जाएगा। आप जानते हैं कि रक्त ऊपर चढ़ने में टाइम लगेगा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति नीचे गिर गया फिर तो उसके ब्रेन में अपने आप ही रक्त जाएगा, प्रवाह होगा, और व्यक्ति को थोड़ी देर में मूर्छा हट जाएगी। इसीलिए व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? लेट जाएगा। जब भी आपकी बीपी लो हो जाती है तो आपको एक बार आराम से सो जाना चाहिए, आराम से रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कर लेने से आपका शरीर वापस नॉर्मल हो जाएगा। चलिए हम बात कर रहे थे निम्न रक्तदाब की। क्या मतलब हो गया निम्न रक्तदाब के बारे में बात करें कि जब मानव रक्त दाब में सिस्टोलिक 110 mmHg व डायस्टोलिक 70 mmHg हो जाता है
या इससे कम पहुंच जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, निम्न रक्तदाब कहते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, देखिए कारण हम जानते हैं। उपवास किया, यानी कि आपको क्या लगी थी, भूख लगी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। अब उपवास का मतलब ये नहीं कि हम उपवास करेंगे तो हमारी बीपी लो हो जाएगी। उपवास में ऐसा नहीं है 2 किलो केले खाए, 3 किलो नमकीन खाए, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब ये है कि आपने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, एंड ऐसी परिस्थिति में आपको भूख लगी थी और आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो कमज़ोर हो गया, या यूँ कहेंगे निम्न स्तर पहुँच गया, जिसे हम निम्न रक्तदाब कहेंगे, है ना। तो कब हो गया, 110 से कम हो गया है, और इधर जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक वो कितना हो गया, 70 डिग्री से 70 mmHg से कम हो गया, इससे क्या बोलेंगे, निम्न रक्तदाब। दूसरा कारण क्या होगा कि आपकी जो प्रत्याशा है इसकी दमने की वो बढ़ जाती है, एकदम ज़्यादा लचीला हो गया, रक्त पूर्ण रूप से ऊपर नहीं पहुंच पाया, है ना। जैसे मान लो आपकी पानी की मोटर है, आप लोगों ने देखा होगा, पानी को पंप किया आपने, और पानी को पंप करने पर वो अचानक से क्या हो जाए, बड़ा पाइप, मोटा पाइप लगा दिया। अगर आधा इंची का था, आपने 4 इंची का लगा दिया, तो इतना पंप नहीं कर पाएगा। तो प्रत्याशा बढ़ जाने पर भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी पूछा जाए कि निम्न रक्तदाब किसे कहते हैं या कितना मान होता है, तो 110 से 70 mmHg, ये ध्यान रखना, अधिकतम और न्यूनतम दोनों हो गए, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हो गए। अब बात आती है हमारे पास में उच्च रक्तदाब की, तो इस तरफ लिखते हैं हम उच्च रक्तदाब। चलिए इस तरफ हम क्या लिखेंगे, उच्च रक्तदाब। क्या होता है, जब मानव रक्तदाब में सिस्टोलिक, है ना, 120 था, बढ़ जाएगा 140 mmHg, और डायस्टोलिक 80 था, बढ़ जाएगा यहाँ पर 90 mmHg, यहाँ अधिक हो जाता है। तो इसे उच्च रक्तदाब या चाप कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देना। उच्च रक्तदाब और रक्तचाप क्या है, किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज ही के टॉपिक में हमको एक चीज़ और क्लियर करनी है। कुछ लोगों ने रक्त को मिक्स कर दिया है, उसको क्लियर भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, कुछ लोगों को मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो समझ में पूरी ढंग से नहीं आया है, कहीं ना कहीं कमी रह गई। मेरे पढ़ाने में भी हो सकती है और उनके पढ़ने में तो है ही है। मुझे आप एक बात बताइए, जनरली हम बोरवेल करवाते हैं और बोरवेल कराने के ऊपर उसके बाद में हम उस बोरवेल में एक मोटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। मोटर लगाने के बाद में पानी को पाइप के माध्यम से हमारे घर पर जो टंकी बनी हुई है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। पूरा पानी उपयोग करने के बाद में आप लोग शावर में नहाते हैं। नहाने के बाद में वो पानी वापस भूमि के भीतर चला जाता है। भूमि के भीतर जाने के बाद में वही पानी रिसाइकिल होकर के, यूँ समझिए, मोटर के माध्यम से आता है। तो मुझे बताओ ये पूरी प्रक्रिया क्या है, पानी का चक्र चला। इसी प्रकार से हमारे जो हृदय है, जो आपका और मेरा हृदय है या किसी भी जीव का हृदय है, तो जो स्तनधारी उसमें हृदय के कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ। मैं आने पहले आपको बताया, 2 आलिंद हैं और 2 निरय हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो बायां भाग है वहाँ पर शुद्ध रक्त होगा। तो बाएं भाग में जो रक्त आएगा कहाँ से आएगा, आपके लंग्स से, फेफड़ों से। तो ये देखिए आपके फेफड़ों में जो शुद्ध हुआ रक्त वो बाएं भाग में आया। बाएं भाग के अंदर आलिंद से कहाँ आ गया, निलय में।
अब निलय में आने के बाद में निलय ने धक्का दे के कहाँ पहुँचा दिया, हमारे शरीर में, सॉरी, कहाँ चला गया, शरीर में। शरीर में जाने के बाद वापस केशिकाओं के पास पहुँचा, केशिकाओं से कहाँ पहुँचा, शिरा के पास पहुँचा। शिरा ने सब रक्त को एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद कहाँ डाल दिया इसको, आलिंद में। कौन सा आलिंद है, दायां आलिंद, ध्यान देना। दायां आलिंद से कहाँ आया, दाएं निलय में। दाएं निलय से रक्त कैसा हो गया हमारा, बताइए अभी रक्त कैसा है, अशुद्ध। इसने घबरा करके किसको फेंक दिया, फेफड़े को दे दिया। फेफड़े ने शुद्ध करके वापस किसको दे दिया, बाएं आलिंद को दे दिया। तो ये प्रक्रिया चली कि नहीं चली, बोलो 8 जैसी संरचना बनी कि नहीं बनी, कितनी बार बनी, तो 2 बार रक्त गया और आया, इसलिए बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये बात जिनको समझ में नहीं आई थी उस बात को समझना, वीडियो को बार बार देखना, तो आप लोगों को अपने आप वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज की कक्षा के अंदर हम लोगों ने उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब पढ़ा। पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने नाड़ी दोष के बारे में, नाड़ी दाब के बारे में बात करी, दोष के बारे में नहीं, है ना। नाड़ी दोष तो पंडित जी देखेंगे, तो इसके बारे में हमने बात करी। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोगों के बीच में जो था वो हमने ख़त्म हुआ। प्रयोगशाला सहायक की दृष्टि से हमने इसको ख़त्म कर लिया है। कल की जो क्लास होगी, जो अगले दिन हम क्लास लेंगे, उसके अंदर हमें कोई ना कोई तंत्र लेना है। कुछ लोगों का डिमांड है कि सर बॉटनी को पहले कंप्लीट करा दिया जाए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पहले जीव विज्ञान का जो भाग है, जीव विज्ञान, देखो मेरा तो यही है कि मैं जीव विज्ञान के अंदर आप लोगों के पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी है, और एक हमारे पास में वनस्पति शास्त्र है। तो प्राणी विज्ञान जो जूलॉजी हमारे पास में आ रहा है उसको मैं फटाफट कंप्लीट करूं, उसके बाद में बॉटनी पे जाऊं, मेरा विचार तो यही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर आप अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो भी हमारे पास में मूल तना पत्ती पहले आ जाती है, वर्गीकरण पहले आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, क्लासिफाइड करना समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास आपको किस टॉपिक पर लेनी है, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्लास हमको लेनी है। जो जितने कमेंट होंगे हम उसी पे वीडियो बना देंगे। तो किसी एक ने कमेंट किया पूरे का तो भी हम उस पर वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। और अगर आप लोगों को नंबर की आवश्यकता है, जैसे कुछ लोगों ने कहा है, तो आप लोग YT ST और अपना नाम लिख दीजिए, जो भी राम श्याम मोहन है, और लिखने के बाद 9928544989 पर व्हाट्सअप कर देना भैया, कॉल मत करना, है ना। कॉल मैं नहीं उठाऊँगा, व्हाट्सअप कर देना, तो क्लास में आऊँगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अगर आप लोग जो भी टॉपिक है उसको मुझे बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।